So hello everyone and welcome back to my channel. Finally the day has arrived when tomorrow you all are appearing for your exam. There are certain things that I want my students to remember or the mistakes that I want them to avoid before appearing for their exams. क्योंकि जब बच्चे एग्जाम देकर वापस आते हैं and they use these lines कि काश ये पहले पता होता या मुझसे गड़बड़ी हो गई या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो these are the things that really hit me and I want माय स्टूडेंट्स की वो ये गलती ना करें। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आई वांट टू डिस्कस, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लेट्स गो एंड सी कि वो क्या क्या चीजें रहेंगी जो आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज हम लोग ने मेहनत की है इतने महीनों से इस एग्जाम की। सो वी डू नॉट वांट कि छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हम लोग अपने क्वेश्चंस को गलत मार्क करके चले आए। सबसे पहली चीज बच्चों के दिमाग में ये आता है, बच्चे पूछते ही रहते हैं कि विच पेपर टू अटेम्प्ट फर्स्ट, पेपर 1 या पेपर 2। इफ यू आस्क मी, जैसे पेपर 1 हमारा मेन पेपर होता है, तो आई एम समवन कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वांट कि उसको आई मस्ट अटेम्प्ट विद अ वेरी फ्री माइंड। मेरे ऊपर एक तलवार नहीं लटकती रहनी चाहिए कि और अभी पेपर 1 भी तो करना है, पेपर 1 भी तो करना है। सो आई पर्सनली व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पेपर 1 को पहले कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद इत्मीनान से आई स्टार्टेड ऑफ विद पेपर 2। अब बहुत सारे बच्चों की ये भी टेक्निक्स होती है कि भाई आई वांट माय इंटायर न्यू एनर्जी, जो एग्जाम्स हॉल पर बैठने के बाद जो आपको आती है कि जो इंटायर आपका माइंड होता है, आप पढ़ के आए हो अपने मेन सब्जेक्ट को, उसके ऊपर आप पहले उस एनर्जी को स्पेंड करना चाहते हो एंड पेपर 1 पे डिप्लीट नहीं करना चाहते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली योर पर्सनल चॉइस। प्लीज डू नॉट गो बाय व्हाट योर फ्रेंड्स आर सेइंग, प्लीज डू नॉट गो बाय व्हाट योर टीचर्स आर सेइंग। आपको सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है या फिर आप किस माइंड से अपने पेपर को क्लियर करना चाहते हो या अटेम्प्ट करना चाहते हो, दिस शुड बी योर पर्सनल चॉइस एंड दिस शुड इन नो वे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ योर फ्रेंड, बगल में कौन बैठा हुआ है उससे पूछ लिया, या फिर एनी टीचर। आपको पेपर 2 पहले करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पेपर 2 करो। आप 2 घंटे पेपर 2 पे लगाइए एंड 1 घंटा आप अपने पेपर 1 के लिए दीजिए, या फिर आप पेपर 1 को बिल्कुल अच्छे से करके बिल्कुल साइड में ले जाकर उसको फिर आप इत्मीनान से अपना पूरा फोकस अपने पेपर 2 पे करते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली योर चॉइस। अनदर थिंग कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। हम सबको पता है पेपर तो लेंदी होता ही है, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग को करने होते हैं। इन टोटल होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमारे पेपर 1 के हो गए एंड 100 क्वेश्चन हो गए हमारे पेपर 2 के। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 180 मिनट्स हम लोग को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर 3 आवर्स, तो 1 क्वेश्चन पे अगर आप 1 मिनट भी लगाएंगे तो भी आपके पास 30 मिनट्स बच जाएंगे। अब ये बोलने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इतने ज्यादा कठिन या फिर इतने ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, या फिर आप डीआई या आरसी को पकड़ लो, उसमें एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा लगी जाता है, तो वो 30 मिनट आपका कवर हो जाएगा। मेक श्योर करिए कि जब मैंने आपको ये कैलकुलेशन बता दी हो, किसी भी क्वेश्चन पे आप 1.5 मिनट पे या 1.25 मिनट से ज्यादा या 2 मिनट या 5 मिनट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि फिर वो आपके बाकी क्वेश्चंस का टाइम ले लेगा। अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत टाइम लगा रहा है, तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि आप अभी उसको स्किप करके आगे बढ़ जा रहे हो एंड लास्ट में आप उन क्वेश्चंस को देख रहे हो। आप एक जब अच्छे फ्लो पे क्वेश्चंस को क्लिक करते चले जाते हो, तो एक अच्छा फ्लो आपका बनता चला जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके सिर्फ 30 सेकंड्स में निकल जाएंगे, कोई कोई क्वेश्चन 1.5 मिनट भी ले लेंगे। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक क्वेश्चन पे इतना ही टाइम स्पेंड करना। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पे आप 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल नहीं गवा दे रहे हो कि बैठ के उसके बारे में आप सोचने बैठ जा रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू हिंडर द इंटायर अटेम्प्ट जो आपको बाकी क्वेश्चंस पे भी लगाना है। ठीक है, 150 क्वेश्चंस है, तो कोशिश करना कि 1-1 मिनट या फिर 1 मिनट से कम में आपके क्वेश्चंस बनते जाएं, ताकि आपके बड़े क्वेश्चंस के लिए टाइम आपका बचे, जो आप उस पर अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। सो ये आपको याद रखना है कि कितने क्वेश्चंस हैं और कितने टाइम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अनदर थिंग जो आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू ऑल, कि कभी कभी हम लोग के सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर आपको जैसे मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन आ गया कि आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन 3-4 लाइन का क्वेश्चन दे दिया है, फिर उसके बाद आपको 5 पॉइंटर्स दिए हुए हैं, वो भी काफी लंबे लंबे हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे उसको देख के डर जाते हैं कि यार ये वाला तो मुझसे नहीं निकलने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। कीवर्ड्स पकड़ने हैं आपको। मैंने बड़े क्वेश्चंस इस चैनल पे कई बार आपको प्रैक्टिस कराए हैं। सो आई एम अज्यूमिंग माय स्टूडेंट्स कि अब तक आप इतने स्मार्ट और इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर करके यू आर वेल वर्स्ड कि इन बड़े क्वेश्चन से कैसे हम लोगों को कीवर्ड्स पिक आउट करने होते हैं। माय पॉइंट ओवर हियर इज कि कभी कभी सिलेक्शन मेथड काम नहीं करता है। आपको पहला पॉइंट भी सही लग रहा है,
सेकंड पॉइंट भी सही लग रहा है, तीसरा भी सही लग रहा है, चौथा भी सही लग रहा है। ऐसे में आप फंस जाते हो और उस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो। तो जब आपका सिलेक्शन मेथड काम ना करे कि आपको राइट पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, आप लोग एलिमिनेशन मेथड का काम मतलब यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करते हैं, कोई कोई ऐसे स्टेटमेंट्स में ऐसे कीवर्ड्स हम लोग को मिल जाते हैं या ऐसी उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में चीजें लिखी होती हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत बैठ रहा है। तो अगर आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो जो गलत आंसर है उसको आप एलिमिनेट कर दोगे ना, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ये जो एलिमिनेशन मेथड या फिर जो फैक्ट बेस्ड भी होते हैं कि आपको करेक्ट आंसर बिल्कुल पक्का पक्का नहीं पता है, कौन बनेगा करोड़पति वाला, तो आपकी वो जो एक लाइफलाइन होती है कि जो 2 गलत आंसर है वो आपको हटा देने हैं, फिर जो 2 राइट बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग बिल्कुल चेक मार्क लगा के आ सकते हो या फिर अपने नियर आंसर तक करेक्टली पहुंच सकते हो। तो इस पॉइंट को याद रखना, सिर्फ सिलेक्शन टेक्निक के पीछे मत भागना कि नहीं करेक्ट आंसर ही ढूंढना है, करेक्ट आंसर ही ढूंढना है। गलत वाला जो आपको लगता है कि ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं, कभी कभी उसको भी बाहर निकाल देने से आप अपने आंसर तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हो। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट विच आई वांटेड यू टू रिमेंबर कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। कितनी बार बच्चे पेपर देकर आते हैं एंड जब आप लोग चैट करके बताते हो कि ये आया, कितने सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मुझे ये आता था, मैंने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन आया, उसमें कुछ बहुत जाना पहचाना हुआ वर्डिंग मिल गई, आपको पहले पॉइंट में ही पहले ऑप्शन में जाना पहचाना कोई कीवर्ड मिल गया, बस 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 यही तो मेरा आंसर होने वाला है। ऐसी गलती मत करना, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो पढ़ा हुआ यही होगा, बट स्टिल गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस क्योंकि वो ऑप्शंस फॉर अ रीजन वहां पे प्लेस किए गए हैं, या आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर आप इन सभी को पढ़ो इसलिए। तो मेक श्योर कि आप लोग जल्दबाजी ना करें। एक क्वेश्चन को 2 बार आप पढ़ सकते हो, पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जल्दबाजी में आते हुए आंसर को आउट ऑफ योर एग्जाम एंजाइटी जब आप गलत करके आते हो तो घर आके वो गिल्ट आपको फिर सोने नहीं देता है। मेक श्योर ओवर कॉन्फिडेंट आप ना रहें, आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए। मैंने आपको कीवर्ड्स पकड़ने की टेक्निक बताई है, मैंने आपको कठिन जो वर्ड्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए एनटीए देता है, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस या डेट वाइज क्वेश्चंस तो आपके तुरंत बनते हैं क्योंकि या तो वो आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं, बट जो बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको मेक श्योर कि आप लोग जल्दबाजी में या बहुत ओवर एक्साइटेड होके ना पढ़े, इत्मीनान से पढ़ो। आपका भाई आपको मार्क्स लेके आने हैं उसमें, तो किसी भी बात की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आरसी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि आरसी में अपना अनुमान ना लगाएं, अपना कॉन्टेक्स्ट ना लगाएं। जो आपके आरसी में दिया हुआ है, मैंने कई बार इस चैनल पर प्रैक्टिस कराई है, मैंने टेक्निक्स बताई हैं आरसी को सॉल्व करने की, तो मेक श्योर कि आरसी आप अच्छे से करें क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग होता है, उससे तुरंत बच्चे की परसेंटाइल ऊपर चली जाती है। 30 मार्क्स आपका आरसी आपके हाथ में है। तो आई एम नॉट सेइंग कि 30 में से 30 आने चाहिए, पर अगर 30 में से 20 भी लेकर आ रहे हो तो ये बहुत बड़ा नंबर होते हैं। इसको मैं मानती हूँ कि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। तो आरसी इत्मीनान से पढ़ना, आंसर सही से ढूंढने की कोशिश करना, एंड जो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम जस्ट गेटिंग अ गुड वाइब कि इस बार बच्चों का एग्जाम बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। सो हेयर्स विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हम सब लोग ने बहुत मेहनत की है इस एग्जाम के लिए, एंड आप लोग दिन रात जागे हो, हम लोग ने दिन रात पीवाईक्यू प्रैक्टिस की है, एंड वी हैव डन आवर पार्ट। नाउ यू जस्ट हैव टू बिलीव योरसेल्फ। बेकार में एंशियस मत होना, बेकार में अपने मन में नेगेटिविटी मत आने देना। कोई भी एग्जाम सेंटर पर मिल जाए, अरे तुमने ये नहीं किया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों से दूर रहना, बिकॉज आपने जो प्रिपेयर किया है उससे क्वेश्चंस आएंगे एंड आप उसको क्लिक भी करके आने वाले हो। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल कि आप लोग कल आए एंड मुझे बताएं कि आपके एग्जाम में क्या क्या आया, एंड आई एम ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू ऑल। इत्मीनान से पेपर 1 एंड पेपर 2 को सिग्रीगेट करके पहले से ही माइंड मेकअप करके जाना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम स्पेंड करना है, एंड ट्रस्ट मी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी पीवाईक्यू प्रैक्टिस इतनी डिजिटली कर रखी है जो मैंने आपको कराई है, या आप लोग ने भी इतनी प्रैक्टिस की है कि सब कुछ जाना पहचाना आएगा। देयर आर ऑलवेज सर्टेन क्वेश्चंस जो अलग आते हैं, वो तो परेशान करने के लिए दे ही जाते हैं, सब कुछ नोन चीजें आपको नहीं दी जाएगी। तो उन कुछ 10 क्वेश्चंस के पीछे जो आते हुए क्वेश्चंस हैं उसको हिंडर मत होने देना, एंड अच्छे से पेपर देके आना।
आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल कि आप लोग कल आएँ एंड मुझे बताएँ कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, ऑल द वेरी बेस्ट, ब्लेसिंग्स बी विथ यू। आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो, प्रोबेबली आप सब लोग बताएँगे तो हमारा एनालिसिस वीडियो होगा, उसमें हम सब लोग मिलेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।